नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 16 मार्च 2022 और आज की 12 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, जेबीटी भर्ती पर आई ये बड़ी खबर। HPSSC ने किए सैकड़ों आवेदन रद्द, शिमला में चक्का जाम, धारा 144 जो है लागू हो चुकी है। पोस्ट कोड 855 914 785 का परिणाम घोषित, 400 प्लस युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी कॉलेज कैग रिपोर्ट और वैक्सीन अपडेट यहाँ पे रहेगी। दोस्तों, आज की 16 बड़ी खबरें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो फर्स्ट अपडेट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेजों के लिए सीटों की आवंटन सूची जारी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कॉलेज में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद सीट आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। विद्यार्थियों को भी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि छात्रों को 17 मार्च तक आवंटित किए गए कॉलेजों में प्रवेश की आगामी प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बावजूद जो सीटें खाली रहेंगी उसके लिए मॉक अप राउंड होगा। विश्वविद्यालय फिर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा और इसके लिए 23 को जो है पोर्टल फिर से खोला जाएगा। विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक 7 अप्रैल को। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक 7 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर की अध्यक्षता में होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बैठक के एजेंडे को तय करने के लिए विभिन्न विभाग अध्यक्षों और कंट्रोलिंग अधिकारियों से 24 मार्च तक आइटम भेजने का समय दिया है। तो नेक्स्ट जो अपडेट है, जेबीटी के रिक्त पदों को बैच वाइज भरेगी सरकार, जयराम ठाकुर। तो दोस्तों, हर वर्ग के अध्यापकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बजट में की गई घोषणा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रदेश के प्रशिक्षित जेबीटी युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही शैक्षणिक संस्थानों में जेबीटी के रिक्त पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती को शुरू करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहाँ विधानसभा परिसर में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल को संशोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग संभवतः सबसे बड़ा विभाग है जहां सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के अध्यापकों को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 के 22-23 के बजट में कई घोषणाएं भी की गई है। बजट में बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री और भाषा अध्यापक को स्कूल न्यू का पदनाम प्रवक्ता स्कूल किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी वित्तीय जो आपका बजट होगा, वित्तीय बजट के में यह घोषणा की गई है कि जेबीटी के जो पदोन्नत प्रवक्ता को मुख्य अध्यापक के रूप में भी पदोन्नति के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये खबर आई है कि जो जेबीटी के स्टूडेंट हैं, जो प्रशिक्षित जेबीटी वाले युवा हैं, उन्हें जो है सरकार बैच वाइज जो है भर्ती करेगी। और इसके अलावा जो आपके यहाँ पे बीएड और टेट पास शास्त्री और भाषा अध्यापक थे, उनके पद नाम बदल कर जो है जेबीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी करने की घोषणा भी की है। इसी प्रकार प्रवक्ता, स्कूल कैडर और प्रवक्ता जो भी आपके स्कूल न्यू हैं, इनके पद नाम प्रवक्ता स्कूल किए गए हैं। ठीक है, तो ये घोषणा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है आपके पास, हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं, कक्षा में ड्रेस कोड जरूरी। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। कहा यूनिफॉर्म तर्कपूर्ण जो आपका आचार संहिता और विद्यार्थी नहीं कर सकते इसका विरोध। ठीक है,
तो ये आपका हाई कोर्ट की चिंता है। विवाद को तूल देने से पीछे अदृश्य ताकतें। मठ के आयोजनों में हिस्सा ले रहे थे मुस्लिम, फिर सब बदल गया। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य प्रथा नहीं है। कोर्ट ने अडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। ठीक है, कक्षा में बैठने की एक आचार संहिता है, विद्यार्थियों को इसका पालन करना चाहिए। स्कूली यूनिफॉर्म तय करना तर्कपूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, और संवैधानिक रूप से भी मान्य है, तो इस पर कोई भी विद्यार्थी आपत्ति नहीं जता सकता। तो ये बिल्कुल यहाँ से आ गया कि स्वायत्तता होती है या शिक्षा का अधिकार जो है ये छीन नहीं सकते। तो आपको जो है स्कूल में जो आपका सिविल ड्रेस होता है वही लगा के जाना होगा। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची छात्राएं। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता जो है एक छात्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने याचिका दायर कर इसे खारिज करने की मांग की है। ठीक है, छात्रा निबा नाज ने याचिका में कहा कि हाई कोर्ट यह गौर करने में विफल रहा कि हिजाब का एक हक अभिव्यक्ति के दायरे में भी आता है। यह जो आपका यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किए। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है कैग रिपोर्ट में स्कूल वर्दी खरीद पर उठे सवाल। 1.73 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ खर्च। ठीक है, तो 10.61 करोड़ व्यय करने के बाद भी स्थापित नहीं हो पाए 5 ट्रॉमा सेंटर। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार को 0.53 करोड़ की अनुचित लाभ। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षण रिपोर्ट यानी कि कैग में कई अनियमितताओं को उजागर किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष सामाजिक सामान्य व आर्थिक क्षेत्र की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से खरीदी गई स्कूल वर्दी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कैग ने कहा है कि स्कूल वर्दी खरीद में आदेश जारी करने में विलंब के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान विद्यार्थियों को वर्दी का कपड़ा उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा वर्ष 2016-18 एवं वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान यहाँ पे जो है विभागीय प्रतिनिधियों ने वर्दी के कपड़ों में वितरण में 1 से 11 माह के से अधिक का समय लगा। सिलाई व प्रभार के काम में 5 से 164 दिन जो है का समय लगा और वर्ष 2016-20 के दौरान 200 विद्यार्थियों को सिलाई प्रभार का भुगतान नहीं किया गया। तो इस काम में निविदाएं आमंत्रित किए बिना उसी प्रयोगशाला को वर्दी के कपड़े के नमूने के प्रशिक्षण का कार्य सौंपने के कारण 1.73 करोड़ रुपए का अनियमित व्यय हुआ। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य को लेकर भी कैग रिपोर्ट ने सवाल उठाए कि विभाग की तरफ से 10.61 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद भी 5 अस्पतालों में ट्रॉमा केंद्रों की स्थापना नहीं हो पाई तथा 7.81 करोड़ रुपए की राशि 30 से 57 माह तक बेकार पड़ी रही। रिपोर्ट में सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदारों को 0.83 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचने की भी बात की गई है। तो ये यहाँ पे कैग की रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपडेट है, आज 3 लाख छात्रों को लगेगी वैक्सीन। तो दोस्तों स्कूलों में मौके पर ही होगी रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी। तो यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग के बीच के बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हेमराज वैरवा ने बताया कि प्रदेश के करीब 3 लाख बच्चों को 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच
के हैं और इन बच्चों को प्रदेश के स्कूलों में कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, तो किसको कितने डोज लगने हैं? 18 से ऊपर के वर्ष जो बच्चे हैं उन्हें पहली डोज, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरी डोज, तीसरी डोज, यहाँ पे पूरी डोज जो है बताई है। तो ये अपडेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास अपडेट रहेगी, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 10 पदाधिकारी ट्रांसफर। तो हिमाचल सरकार के खिलाफ बनाए गए संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पद अधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारी संघ के 10 शिक्षकों का तबादला दूर दराज के क्षेत्रों में किया गया है। निदेशक उच्च स्तर शिक्षा की ओर से जारी तबादला आदेशों में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान सहित 10 शिक्षक नेताओं का तबादला भी किया गया है। इन शिक्षकों को दूसरे जिलों के दूर दराज क्षेत्र में स्कूलों में भेजा गया है। इसमें संयुक्त कर्मचारी संघ के नेता वीरेंद्र चौहान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजहाना से ट्रांसफर कर राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संयुक्त यहाँ पे जो है इसे ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है, अकाउंटेंट और स्टाफ नर्स भर्ती के लिए पहुंचे सैकड़ों आवेदन दर्ज। परीक्षा शुल्क और ORA यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन होता है वो जमा नहीं करवाने पर इनकी जो है आयोग ने कार्रवाई कर दी है। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अकाउंटेंट और स्टाफ नर्स के लिए आए करीब 284 आवेदनों को रद्द कर दिया है। आवेदक की तरफ से आयोग की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म और निर्धारित परीक्षा शुल्क को जमा नहीं करवाने पर कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो आयोग ने कुछ दिन पूर्व ही पोस्ट कोड 933 स्टाफ नर्स और पोस्ट कोड 951 अकाउंटेंट के पदों की भर्ती के लिए खंडनी परीक्षा की सूची जो थी यहाँ पे जारी की थी। तो इसमें जो जिन लोगों ने परीक्षा के फॉर्म नहीं भरे थे, पूरे नहीं भरे थे, कंप्लीट नहीं भरे थे या फीस जमा नहीं की थी, तो उनके आवेदन जो है रद्द कर दिए थे। शिमला में आज चक्का जाम, धारा 144 जो है लागू कर दी गई है। क्षत्रिय संगठन का दावा, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर सहित कई जगह पद अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार। सामान्य वर्ग अधिकारियों के लिए एक्ट बनाने की मांग कर रहा है संगठन। तो सामान्य वर्ग आयोग के लिए एक्ट बनाने की मांग कर रहा देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण समाज बुधवार को राजधानी में सचिवालय का घेराव कर चक्का जाम करेगा। संगठन की चेतावनी के बाद राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। उपाध्यक्ष आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के 50 मीटर दायरे तक रैली, जुलूस निकालने, प्रदर्शन, नारेबाजी व बैंड बजाने पर रोक रहेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपडेट देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, नीट यूजी 17 और 18 मार्च को आवंटित होंगी सीटें। तो दोस्तों, देश भर में मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी में दाखिले के लिए बुधवार को दस्तावेज के सत्यापन का आखिरी दिन है। तो यहाँ पे जो आपका यूजी की प्रक्रिया है इसे पूरी होने के बाद 17 और 18 मार्च को सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपडेट देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, जोया मामा मंदानी नारा लगाने वाले ओम प्रकाश का तबादला। तो यहाँ पे भी अपडेट है। ठीक है, तो सीएम पे जो यहाँ पे सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसा जो यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं, उन पे जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपकी, पोस्ट कोड 855 914 785 का रिजल्ट जो है आउट कर दिया है। लाइब्रेरी यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 855, ठीक है, पोस्ट कोड 855 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है और ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, एक पद के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी और यहाँ पे जतिन वर्मा को सिलेक्ट किया गया है। जूनियर टेक्नीशियन का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। नीलम देवी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है एक पद के लिए। इसके अलावा जो है कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा जो है इसमें 10 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, 480 युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा
कौशल विकास निगम। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान मनाली में विभिन्न ट्रेडों के 480 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मंगलवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रबंध निदेशक कौशल विकास निगम कुमुद सिंह और मनाली संस्थान के उप निदेशक रमन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौशल विकास निगम द्वारा विभिन्न मानकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। मनाली का संस्थान पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करेगा और प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को मूल्यांकन और प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिम न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी आज की 14 बड़ी अपडेट्स जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन, गुड बाय दोस्तों।